हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 10th की फिजिक्स को। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है आपका लाइट, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो से हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप देखोगे तो तीन टर्म्स मिलेंगे आपको, एक लाइट, फिर एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। ये तीन टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे और इस पूरे चैप्टर में इन्हीं तीनों से रिलेटेड सारे कंसेप्ट दिए गए हैं। तो चलिए आज हम पहले इस लाइट के कंसेप्ट को समझते हैं, जो बेसिक टर्म्स है लाइट से रिलेटेड उसको समझते हैं। उसके बाद हम आगे के वीडियोस लेक्चर्स में अपना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को जो भी कंसेप्ट हैं, जो मिरर कंसेप्ट है, जो इमेजेस के कंसेप्ट हैं, फॉर्मेशन के कंसेप्ट है, वो सारी चीज़ें देखते चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं, जो कि हमारा लाइट से रिलेटेड। लाइट क्या है सभी जानते हैं, लेकिन उसको डिफाइन कैसे किया जाए वो कोई नहीं जानता। लाइट सर, ये लाइट जल तो रही है, ठीक, लेकिन इसको अगर हम डिफाइन करें कि व्हाट इज लाइट, या क्वेश्चन करें कि व्हाट इज लाइट, तो आप क्या बताओगे कि ये बल्ब, ये लाइट है? ऐसे तो नहीं बता दोगे आप, तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है। तो उसी तरीके से हम आज पहले समझेंगे कि लाइट को डिफाइन कैसे करते हो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज लाइट या लाइट क्या है, तो आप सिंपल सा बता सकते हो कि लाइट जो है वो एक तरह की एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, लाइट क्या है? एक तरह की एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। या आप ये बोल सकते हो कि लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसको हमारी आंख क्या करती है? डिटेक्ट करती है। क्या है? लाइट हमारी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसको हमारी आंख क्या करती है? डिटेक्ट करती है। सिंपल सा लाइट का मतलब ये होता है। चलिए सर, लाइट समझ में आ गई बात। अब ये आती कहाँ से है? तो सारी चीज़ों का कोई ना कोई रिसोर्स होता है, तो हर रिसोर्स से ही कोई ना कोई चीज़ आती है। जैसे कि आप ईयरफोन लगाते हो, तो ईयरफोन किस चीज़ का रिसोर्स है? साउंड का। उसमें आप बल्ब में आप साउंड सुन पाते हो, स्पीकर वगैरह हैं, ठीक। तो उसी तरीके से लाइट के भी रिसोर्सेज है। तो हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि लाइट का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या होता है? सन होता है। ठीक है, तो वही आपका हो गया रिसोर्स, यानी जहाँ से रिसोर्स का डेट मीन्स स्रोत, और स्रोत का मतलब क्या होता है? जहाँ से हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं? ओरिजिन जहाँ से हो रहा है जिस चीज़ का, वहाँ से हम उस चीज़ को क्या करते हैं? लेते हैं। ठीक, तो लाइट जहाँ से आती है वही हमारा रिसोर्स हो गया। अब चलिए सर, लाइट समझ में आ गया। तो लाइट जो है हमारा, उसको जो रिसोर्सेस हैं लाइट के, उनको टू पार्ट्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया। लाइट के जो रिसोर्सेस हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक, यानी द सोर्स ऑफ लाइट ऑफ टू काइंड्स। ठीक है, जो आपके लाइट के सोर्सेस हैं उनको टू काइंड्स में डिवाइड किया गया। पहला है हमारा ल्यूमिनस और दूसरा है हमारा नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, अगर हिंदी में बात की जाए तो इसको ल्यूमिनस को बोलते हैं दीप्त पिंड और नॉन ल्यूमिनस को बोला जाता है अदीप्त पिंड। ठीक है, चलिए तो अब एक एक करके हम समझते हैं कि ल्यूमिनस क्या होता है और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है। ल्यूमिनस का मतलब होता है कि ऐसे रिसोर्सेस, लाइट के ऐसे रिसोर्सेस जिनके पास खुद की लाइट होती है। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेस जिनके पास खुद की लाइट होती है, उन्हें किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे रिसोर्सेस को हम लोग ल्यूमिनस बोलते हैं। ठीक है, या दीप्त पिंड बोलते हैं, या ऐसे। ठीक है, ल्यूमिनस का मतलब ऐसे रिसोर्सेस जिनके पास खुद की लाइट होती है। खुद की लाइट का मतलब क्या है? उनको चमकने के लिए या जलने के लिए किसी से हेल्प की नीड नहीं होती है। ठीक, जैसे आपका सन। ठीक है, क्या सन को किसी से उधार मांगना पड़ता है लाइट? नहीं ना। तो सन क्या हो गया? आपका एक तरीके का ल्यूमिनस रिसोर्स हो गया, सोर्स हो गया। ठीक, फिर आप देखोगे तो ट्यूबलाइट को भी आपने स्विच ऑन किया और वो जलने लगी। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने ट्यूबलाइट ऑन की तो ट्यूबलाइट कहता है अरे भैया रुको 2 मिनट में बाजार से लाइट खरीद के, मैं बाजार से किसी से उधार लेकर के आता हूँ, फिर आप जलता हूँ। ऐसा तो होता नहीं है। अब लाइट ऑन करते हो तुरंत की तुरंत लाइट ऑन हो जाती। तो इस तरीके के जो सोर्सेस होते हैं उन्हें हम ल्यूमिनस कहते हैं। ठीक है, अ सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स इज दैट विच प्रोसेस लाइट ऑफ इट्स ओन। ठीक, कि ऐसे सोर्सेस जिनके पास खुद की लाइट होती है उन्हें हम ल्यूमिनस बोलते हैं या दीप्त पिंड बोलते हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ओके, तो चलिए नॉन ल्यूमिनस की बात करते हैं। तो नॉन ल्यूमिनस क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस जस्ट ल्यूमिनस का
अपोजिट होता है कि ऐसे सोर्सेस जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है वह लाइट के लिए डिपेंड करते हैं किस पे, ल्यूमिनस सोर्सेस पे, उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ऐसे रिसोर्सेस जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है वह ल्यूमिनस पे डिपेंड करते हैं लाइट को लेकर के, उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। ठीक है सर, चलिए बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल दीजिए सर, तो एग्जाम्पल ले लीजिए सर। क्या होगा आपका, जैसे मून, आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ाया गया है कि मून जो होता है उसके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है, वो क्या करता है, सन के रिफ्लेक्शन से यानी सन की लाइट से खुद को चमकाता है, यानी सन की लाइट से वो क्या करता है, चमकता है। ठीक, तो मून क्या हो गया आपका, नॉन ल्यूमिनस हो गया। सर और कोई एग्जांपल, तो आप खुद को ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पर। क्या हम लोग बिना लाइट ऑन किए दिखते हैं किसी को? ऐसा थोड़ी है कि हम चमकते रहते हैं तारों की तरीके, ऐसा होता है क्या? हमें भी एक दूसरे को देखने के लिए लाइट की नीड होती है। क्या हमारे पास खुद का कोई प्रकाश है, खुद की कोई लाइट है? नहीं है। तो इस तरीके से आप देखा जाए तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो भी नॉन ल्यूमिनस के ही एक एग्जाम्पल हैं। तो सिंपल सा अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा कि व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होती है, और जो लाइट के सोर्सेस है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो लाइट क्या होती है, लाइट एक तरीके की एनर्जी है जिससे हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। सर ओके, उसके बाद क्या है, लाइट के सोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं? लाइट के सोर्सेस टू काइंड्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस सोर्सेस कैसे होते हैं? ऐसे सोर्सेस जिनके पास खुद की लाइट्स होती है, उनकी ओन लाइट होती है, ठीक है, तो उन्हें हम ल्यूमिनस बोलते हैं। नॉन ल्यूमिनस किसको बोलते हैं? ऐसे सोर्सेज जो डिपेंड करते हैं ल्यूमिनस पर, उनके पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, आई होप यहाँ तक जो ये सिंपल सा बचपन का जो कंसेप्ट है वो आपको आज रिवाइज हो गया होगा, आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं तो अब हम मीडियम की बात करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा था लाइट की बात हो गई। ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ये है हमारा सोर्स ऑफ लाइट। ये क्या था हमारा? सोर्स ऑफ लाइट से रिलेटेड टर्म थे। अब हम लोग मीडियम की बात करेंगे। सर मीडियम क्या? मीडियम वो चीज जिससे हमारी लाइट क्या कर सकती है? प्रोपोगेट करती है। ठीक है, प्रोपोगेट करती है या नहीं करती है, ऐसे मीडियम्स के बारे में हम लोग यहाँ पे अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला मीडियम जो होता है हमारा वो होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम। दूसरा क्या होता है? ट्रांसलूसेंट मीडियम। तीसरा क्या होता है? ओपेक मीडियम। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मीडियम, ये कुछ मीडियम है जिसमें से लाइट क्या होती है? प्रोपोगेट होती है। अब होती हैं नहीं होती हैं वो भी हम लोग यहाँ पे इनकी डेफिनेशन से क्लियर कर लेंगे। ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी कि एक ऐसा मीडियम जिसमें से जो लाइट है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है? प्रोपोगेट कर जाती है, पास आउट हो जाती है। ऐसे मीडियम को हम क्या ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। क्या है मीडियम? ट्रांसपेरेंट मीडियम एक ऐसा मीडियम है जिसमें से लाइट पूरी तरीके से प्रोपोगेट हो जाती है, पास आउट हो जाती है। ऐसे मीडियम को हम ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। दूसरा क्या है? ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या होता है? ऐसे मीडियम जिसमें से लाइट का कुछ पार्ट ही बाहर हो पाता है, यानी प्रोपोगेट कर पाता है, पास आउट हो पाता है, और ज़्यादातर लाइट क्या हो जाती है? हमारी रुक जाती है। ऐसे मीडियम को हम ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे कोई पॉलीथीन वगैरह देख लो, तो पॉलीथीन वगैरह क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक, उसमें से लाइट पूरी की पूरी क्या होती है? प्रोपोगेट हो जाती है। ठीक, ट्रांसलूसेंट की बात की जाए तो ट्रांसलूसेंट के लिए आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हो। आप पेज ओपन करो, पेज पे टॉर्च मारो, तो क्या होता है? पेज से जब टॉर्च से लाइट निकलती है तो पेज से कुछ ही परसेंट लाइट क्या होती है? बाहर प्रोपोगेट कर पाती है, और ज़्यादातर लाइट क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो ऐसे मीडियम को ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी।
ओपेक मीडियम की बात करते हैं तो ओपेक मीडियम में क्या होता है कि ऐसे मीडियम जिसमें से लाइट बिल्कुल भी प्रोपोगेट नहीं कर पाती है, ऐसे मीडियम को हम ओपेक मीडियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये सॉलिड पार्ट है, ठीक है, इस बोर्ड पर अगर हम लाइट मारेंगे या लाइट यहाँ पे क्या किया जाएगा, टॉर्च से लाइट डाली जाएगी तो इससे लाइट उस पार नहीं जाएगी, ठीक है। तो ऐसे मीडियम को हम ओपेक मीडियम कहते हैं, यानी कि एक ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं कर पाती है, पास आउट नहीं हो पाती है, ऐसे मीडियम को हम ओपेक मीडियम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा लाइट से रिलेटेड कुछ बातें और हमारे मीडियम से रिलेटेड बातें। अब कुछ और बातें कर लेते हैं, ठीक। तो रेस की बात कर लेते हैं, रे की बात कर लेते हैं, रे की बात करते हैं, ठीक है। तो रे क्या होता है, जानते हैं आप लोग कि क्या होता है कि जब लाइट वगैरह या सोर्सेस वगैरह से लाइट ऑन होती है तो एक रेज निकलती है, ठीक है। तो उसी की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो रे को जब टुगेदर कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है, जब क्या होता है, रे क्या होता है, एक आपको पता है कि लाइट जो होती है वो हमारी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए चलती है। तो एक रे इस तरीके से हो गया, ये रे निकल रही है, ठीक है। तो ये जब बहुत सारी रेज निकलती हैं, इन सारी रेज को हम जब कंबाइन कर देते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम बीम बोलते हैं, ठीक। जब रेस को क्या किया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं, ठीक। तो क्या है, इसको आप समझ सकते हैं, अ नंबर ऑफ रे कंबाइन टुगेदर फॉर्म ऑफ अ बीम, अ नंबर ऑफ रे कंबाइन टुगेदर फॉर्म ऑफ बीम। जब रेस को क्या किया, जब रे होती हैं, जो लाइट रे होती हैं, उनको जब हम कंबाइन कर देते हैं टुगेदर तो उसे हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं, ठीक। तो रे इज इक्वल बीम, यानी जब हम कई सारी रे को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं तो उसे हम बीम कहते हैं। जैसे होता है ना, छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं, फिर लकड़ियों को कंबाइन करके जब हम बांध देते हैं तो उसको गट्ठल कहा जाता है। तो उसी तरीके से जब कई सारी रे को कंबाइन करके एक साथ बांध दिया जाता है या एक साथ उसको टर्म्स यूज़ किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं, ठीक। तो चलिए, बीम की बात हो गई। अब आपकी जो बीम होती है वो भी क्या होती है, 3 टाइप्स की होती है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं सर, तो आपके जो बीम्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती है। एक होती है कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम और तीसरी होती है पैरेलल बीम, ठीक है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो होती है कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम। दूसरी क्या होती है, डाइवर्जेंट बीम। तीसरी होती है पैरेलल बीम, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स की आपकी क्या होती हैं, बीम होती हैं। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। तो जो हमारी कन्वर्जेंट बीम होती है, कन्वर्जेंट बीम में क्या होता है कि जो आपकी लाइट होती है वो क्या होती है, जो रेज निकलती हैं वो रेज आकर के पर्टिकुलर एक पॉइंट पे क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। जब बहुत सारी रेज निकल करके, अपने लाइट सोर्स से बहुत सारी रेज निकल करके पर्टिकुलर एक पॉइंट पे क्या होती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, तो इस तरीके के बीम को हम कैसे कन्वर्जेंट बीम कहते हैं, ठीक है। तो द कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रेज कम टुगेदर आफ्टर रिफ्लेक्शन एट सिंगल पॉइंट नोन एज फोकस, ठीक है। जिसे हम फोकस के नाम से जानते हैं, उस पर्टिकुलर जगह पे वो जा करके क्या होती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक। तो सिंपल सी डेफिनेशन कन्वर्जेंट बीम की क्या है कि क्या होती हैं, जो रेज होती हैं वो क्या होती हैं, निकलती हैं रिफ्लेक्शन के बाद, और रिफ्लेक्शन के बाद वो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम कहते हैं, ठीक। अब डाइवर्जेंट बीम की बात की जाए तो डाइवर्जेंट बीम में क्या होता है कि डाइवर्जेंट बीम में पर्टिकुलर एक पॉइंट से आपकी रेज निकलती हैं और वो चारों डायरेक्शन में क्या होती हैं,
फैल जाती हैं, यानी डाइवर्ज हो जाती हैं। ठीक है, अभी इसी का कन्वर्जन बीम का जस्ट अपोजिट, कन्वर्जन बीम में क्या हो रहा था, रेज निकल रही थी और पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे, जिसे हम फोकस के नाम से जानते हैं, उस पॉइंट पे जाकर के कन्वर्ज हो जा रही थी। लेकिन डाइवर्जन बीम में क्या होगा, डाइवर्जन बीम में पर्टिकुलर रिसोर्स जो आपका सोर्स है वहां से लाइट निकलेगी और लाइट निकलने के बाद वो चारों तरफ क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। इसके एग्जांपल के तौर पे आप सनलाइट को ले सकते हैं। सनलाइट क्या होती है, जब सूरज से हम लोगों ने बचपन में क्या किया ना, इस तरीके से सन बनाते थे और फिर इस तरीके से उसकी रेस निकाल देते थे, तो ये रेस चारों तरफ फैली फैली हम लोग निकालते थे ना। तो वही सारी चीजें कि जब सूरज निकलता है तो वो क्या करता है, उसकी जो रेज होती हैं वो पूरी की पूरी चारों तरफ फैल जाती हैं। तो आपका जो डाइवर्जन बीम है वही आप उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी अब एग्जाम्पल से। चलिए आगे देखते हैं पैरेलल बीम। पैरेलल बीम में क्या होता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब आपकी जो रे होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलली चलती हैं। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जब आपकी लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं तो इस तरीके के बीम को हम पैरेलल बीम कहते हैं। ठीक है, तो अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट दैट इज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट that is parallel to each other when coming from the source of light। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ना कि रिफ्लेक्शन के बाद या सोर्स से जब लाइट वो निकलती हैं तो वो क्या होती हैं, पर्टिकुलर एक दूसरे के पैरेलली चलती है। तो इस तरीके की बीम को हम पैरेलल बीम कहते हैं। ठीक है, आई होप ये बीम का जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। क्या था कि जब हम क्या करते हैं, रे जो होती हैं उनको टुगेदर ला करके, एक साथ ला करके कंबाइन कर देते हैं तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, बीम के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाती हैं। अब बीम आपकी कितने टाइप्स की होती हैं, बीम आपकी 3 टाइप्स की होती हैं, कन्वर्जन बीम, डाइवर्जन बीम और पैरेलल बीम। कन्वर्जन बीम में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, जो लाइट होती है वो आकर के पर्टिकुलर एक पॉइंट पर मिल जाती है जिसे हम फोकस कहते हैं। उस पॉइंट पे मिलने पे क्या होता है, कई जगहों से रेज आती हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं। तो इस तरीके की बीम को हम कन्वर्जन बीम कहते हैं। डाइवर्जन बीम में क्या होता है, पर्टिकुलर एक सोर्स से जो है वो लाइट निकलती है और पर्टिकुलर चारों दिशाओं में फैल जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। तो इस तरीके की बीम को हम डाइवर्जन बीम कहते हैं। ठीक, अगला क्या है, पैरेलल बीम। तो पैरेलल बीम क्या होता है कि पर्टिकुलर आपके किसी सोर्स से जब लाइट निकलती हैं और वह एक दूसरे के पैरेलली ट्रेवल करती हैं तो इस तरीके की बीम को हम क्या कहते हैं, पैरेलल बीम कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो बीम्स का कंसेप्ट था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये रही बात बीम्स की। ठीक है, तो सिंपल सा ये लाइट से रिलेटेड जो थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट था मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होगी पूरी की पूरी रिफ्लेक्शन पर डिपेंड। ठीक है, तो आई होप आपको जो मैंने आज का जो ये बेसिक कंसेप्ट समझाया है, जो छोटी छोटी बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे उन डाउट को लिख दीजिएगा या कमेंट कीजिएगा। हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे आपके उन डाउट को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो आपके चैप्टर्स के मेन टॉपिक हैं उनके साथ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। एंड आपसे फिर से वही एक बात कि आप अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक हमारी वीडियोस लगातार शेयर करते रहिए और उन्हें बताते रहिए कि द रेज इंस्टीट्यूट अब यूट्यूब पर पूरी तरीके से क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए लेकर के आई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार बनाए रखिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अपने रिफ्लेक्शन टॉपिक के साथ।